नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे FYUGP सेमेस्टर 3 2022 से 26 जिनका सेशन है उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे माइनर इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो जो स्टूडेंट माइनर इकोनॉमिक्स रखे हैं अपने सब्जेक्ट में उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब सिलेबस से लिए गए हैं और सब जो है इनमें से ही आएगा, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप जो है प्लेलिस्ट में जाना ना भूलिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाके अपने वीडियोज़ को देखिएगा, अपने सब्जेक्ट का वीडियो। ठीक है, चलिए, सबका पीडीएफ भी आपको मिलता है। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है ताकि आपको पीडीएफ भी मिल सके, साथ ही साथ वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है ये माइनर इकोनॉमिक्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना पर प्रकाश डालिए, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना पर प्रकाश डालिए। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, बोलता है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, संरचना और मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बोल रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन की प्रमुख उपलब्धियों एवं असफलताओं का विवेचना होगा। ठीक है, विवेचना कीजिए, योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन। ठीक है, इस सब का आंसर भी आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, बस एक तो कमेंट करके आप बोलिएगा, इसका आंसर भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत का योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना पर विचार करें, वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू है। ये आप लोग का क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालें। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, इसको एक एक करके संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते छठा क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि उदारीकरण और निजीकरण से आप क्या समझते हैं, उदारीकरण और निजीकरण में अंतर स्पष्ट करें। ये भी आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में गरीबी और असमानता के कारणों का वर्णन करें। मतलब भारत में जो है गरीबी और असमानता क्यों ज़्यादा है, या तो फिर क्या पोजीशन पर है, क्या स्थिति है और क्यों है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके लिखना है। अब है हम लोग का आठवां क्वेश्चन, बोला कि भारत में बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान पर विस्तार से निबंध लिखे। मतलब सीधा समझिए कि भारत में बेरोजगारी की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। आप अपने विचार दीजिए, आप अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत में बढ़ती कीमतों की समस्या पर निबंध लिखे। भारत में जो बढ़ती कीमत है उसके ऊपर एक निबंध लिखे, क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं ये। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत की कृषि की प्रकृति, महत्व और प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखे। मतलब भारत की जो कृषि है उसकी प्रकृति कैसा, उसका महत्व कैसा और उसकी मतलब फ़ायदे वगैरह के बारे में हर एक चीज़ लिखना है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नई शिक्षा रणनीति और हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, नई कृषि नीति की मुख्य उद्देश्य क्या है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, भारतीय कृषि पर इसके प्रभावों का वर्णन करें। मतलब हरित क्रांति क्या है और भारतीय कृषि पर जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा था या पड़ रहा है, इन सभी चीज़ों को लिखना है। चलिए आगे हम लोग चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि योजना अवधि के दौरान औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र को ही अग्रणी भूमिका क्यों सौंपी गई थी। तो ये बताना आपको क्यों सौंपी गई थी। ठीक है, चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि बड़े पैमाने के उद्योग से आप क्या समझते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग के प्रोत्साहन के लिए भारत में कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब बड़े पैमाने उद्योग क्या हैं, आप क्या समझते हैं, और भारत में जो है इसको बढ़ावा देने के लिए या तो फिर बोलिए तो प्रोत्साहन के लिए कौन कौन सा कदम जो है सरकार उठा रही है या तो भारत उठा रहा है। ठीक है, चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि लघु उद्योग। ठीक है,
लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या महत्व है? तो मतलब लघु उद्योग क्या है, ठीक है, और इसका जो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स, भारतीय इकोनॉमिक्स में लघु उद्योग की क्या भूमिका है, इसके ऊपर विस्तार से लिखना है। अब चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत में आयात और निर्यात के रुझान और प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। मतलब भारत में जो आयात निर्यात होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, उसके रुझान की जो और प्रक्रिया जो है उसके ऊपर प्रकाश डालें, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि भारत के विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा की विवेचना कीजिए। मतलब भारत के का जो है वो विदेशी व्यापार के साथ जो है वो कैसा संरचना और दिशा है, इसके ऊपर पूरे विवेचना करना है, लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल 17 क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम आपको बता दें कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए और ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसा ही वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।